वी नॉट नाउ काव्या, मुझे बात नहीं करनी अभी। मगर मुझे बात करनी है वी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस घर में सबको महान बनने का कीड़ा कहां से लग जाता है, और तुम्हें क्या जरूरत थी वो सब कहने की कि घर का पूरा खर्चा तुम अकेले उठाओगे। आई मीन कैफे की सैलरी से ये सब पॉसिबल है क्या वी? और चलो अगर पॉसिबल है भी तो भी क्या तुम उसे ऐसे ही उड़ा दोगे? और जब घर में इतने सारे लोग हैं कमाने वाले तो खर्चा अकेले सिर्फ तुम क्यों उठाओगे? बिकॉज इट्स माई फैमिली, और मेरी फैमिली का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरी तरफ तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारी सेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब हमें सिर्फ कमाना नहीं है, बचाना भी है वी, अपने और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। अरे जब बच्चा होगा तो देखा। व्हाट? बच्चा? तो इसमें इतना शॉक्ड होने वाली कौन सी बात है? आज नहीं तो कल हमारा बच्चा होगा ही, तो अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। और आजकल बच्चा पालना इज वेरी टफ। स्कूल एडमिशन के लिए लाखों का डोनेशन देना पड़ता है, उसके पहले प्री स्कूल की फीस लाखों की होती है भी, उसके बाद ट्यूशन, एडवांस कोर्सेज, और अगर उसे हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने का मन करे तो हम क्या? काव्या, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। बच्चा? सीरियसली? वी, तुमने बच्चे पालने का सुख देखा है, तुमने वो लाइफ देखी है, बट व्हाट अबाउट मी वी? इवन आई वांट अ बेबी। काव्या, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, बट पॉइंट वो नहीं है काव्या। So then what's the point? तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? अरे काव्या, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं है। तो फिर सोचना शुरू कर दो वी, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है काव्या, तुम सो जाओ। गुड नाइट। सुनिए, वो जो मैंने अगले महीने से पैसे देने की बात की थी, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं की थी। जानता हूं, तुम्हें सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर जब से हम अलग हुए तब से मैं तुम्हें समझने लगा हूं। शायद मेरी पास की नजर कमजोर है, जब से दूर हुआ हूं तब से सब दिखने लगा है। वो आप पूरे घर का खर्चा उठाने की बात कर रहे थे। पहले की बात और थी, पहले एक ही गृहस्थी थी, अब एक ही घर में तीन तीन गृहस्थियां हैं। एक आपकी, एक तोसू की, एक हम सब की। तो आपको इतना बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही बहुत कर चुके हैं। और करना चाहता हूं अनु, और इस बार बस करना चाहता हूं बिना जताए। पर जितना हो पाएगा उतना ही कीजिएगा। हाँ, चाय? हाँ, ये सब लोग प्लेन बना रहे हैं कल के लिए। समर का बर्थडे। आपको याद है? जब इंसान अपनी गलतियां याद करता है ना अनु, तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। तुम्हारी तो कल जन्माष्टमी है। कल भी है। 23वां लगेगा ना कल। ये बच्चे इतनी जल्दी बड़े क्यों हो जाते हैं? मन करता है इनसे कहूं कि बेटा थोड़ा आराम से बड़े हो, थोड़ा और कंधे पे घूम लो, फिर से साइकिल चलाना सीख लो, फिर से गोद में सो जाओ। समर जब छोटा सा था ना तो कहीं भी सो जाता था, फिर मैं उसे उठा के ले जाता था और बिस्तर में सुलाता था। और वो सुबह उठकर कहता था कि मुझे जादू आता है, मैं घर में कहीं भी सो जाऊं, मैं बिस्तर में ही उठता हूं। बचपन किसी जादू से कम नहीं होता है अनु, लेकिन ये जादू बच्चों के लिए कब टूट जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। पर पेरेंट्स के लिए ये हर एक बात, हर पल याद रहता है। मुझे अभी तक याद है जब समर के टाइम पे तुम मुझे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज देने आई थी। अलग अलग तरीके से आपको घुमा फिरा के बताने की कोशिश की थी,
और आपकी तो समझ में ही नहीं आया था। अरे तुमने मेरे ऊपर उल्टी कर दी थी और मैंने तुम्हें डांटा था कि बाहर का खाना मत खाया करो। फिर बाद में मेरे कान पकड़ के बोला, अरे गधेड़ो, तू बाप बनने वाला है। तुमने मुझे प्रेगनेंसी की खबर कह के नहीं दी थी, करके दी थी। छी छी छी, मत बोलिए ने। अच्छा मैं चलती हूँ, सब इंतजार कर रहे होंगे। और सुनिए, आज रात को 12 बजे समर को हैप्पी बर्थडे नहीं बोलना है। वो सरप्राइज पार्टी है ना, इसलिए आप आराम से जाके सो जाइए। गुड नाइट। चाय चाय। अरे मम्मी, क्या? समर ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, बेचारे को बापूजी ने ताड़पत्री डालने का काम दिया है ना। चला मेरा बच्चा। मम्मी छत पे भेजा है, बॉर्डर पे नहीं। खबर से मने, पर कल उसका जन्मदिन है और आज इतना काम करेगा वो। हाँ तो मम्मी हम उसकी बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। हाँ पर आज रात को उसको हैप्पी बर्थडे नहीं बोलना जरूरी है। हाँ वो पार्टी सरप्राइज रखेंगे, पर आज रात को 12 बजे उसे ऐसे आशीर्वाद तो देना ही चाहिए ना, हैप्पी बर्थडे बोल के। तू तेरी ममता पे कंट्रोल कर। मम्मी अगर विश कर दिया तो पता चल जाएगा ना कि हम पार्टी करेंगे। सरप्राइज कैसे रहेगा? कैसे नहीं रहेगा, हम उसको पार्टी के बारे में सुबह तक रुक जाना। हाँ, और अगर रात को आपके बेटे को विश नहीं किया तो आपका लाडला बेटा पिघल नहीं जाएगा। चुप कर। ये घर खर्च का ड्रामा भी आज ही होना था। सबका मूड खराब है, अब किसी को याद नहीं रहेगा। और किसी को याद रहे ना रहे, मम्मी को जरूर याद रहेगा। मम्मी भी इतनी सारी चीजों में उलझी हुई है, उन्हें भी कहां याद रहेगा। नंदू, उसे तो मैंने बताया नहीं, उसे कैसे पता होगा? उसे तो मैंने कभी बताया नहीं कि मेरा बर्थडे कब है। मैं तो कम से कम 6 गानों पे गरबा करूंगी। हाँ। तू 2 गाने सुन भी लेना तो सांस फूल जाती है तेरी। तो और कुछ सोच। केक बाहर से नहीं लाएंगे, मैं बनाऊंगी उसके लिए केक। हाँ और मैं मम्मी की हेल्प करूंगी। हाँ। और घर की डेकोरेशन की जिम्मेदारी मेरी है बाकी की। और मैं सब उसका पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ बा, आपके हाथ की छोले पूरी उसे बहुत पसंद है। यस। अरे लेकिन मैं ये विंटर के बच्चे को गिफ्ट क्या दूं? मैं हेल्प करूं? मैं समर के बर्थडे में कुछ करना चाहता हूं। मैं जानता हूं समर और मेरे बीच में, पर तू उसका बाप है और वो तेरा बेटा। बुरी खबर यह है कि दोनों के बीच एक दीवार है, और अच्छी खबर यह भी है कि दीवार को बनते तो बरसों लगते हैं, लेकिन अगर टूटने पे आ जाए तो एक दिन में भी टूट जाए। और सच्चे दिल से कोशिश करेगा तो ये दिन बहुत जल्दी आ जाएगा। अरे मैं विंटर को गिफ्ट क्या दूंगी, कोई बता दो यार। समर को सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है? मम्मी से। पर मम्मी तो समर के पास ऑलरेडी है ना। म्यूजिक से। उसे हम लोग एक गिटार गिफ्ट करें क्या? अच्छा नहीं हूं, पर बाप तो हूं मैं। हाँ पापा, गुड आइडिया। हम ना उसको गिटार ही गिफ्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सितार। तो मैं भी उसके साथ बचाऊंगी। धीरे गाइस।